तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर होमवर्क के तहत क्लास कराया जा रहा है और आप लोग का बहुत ही अच्छा सपोर्ट और प्यार बना हुआ है, जिसके वजह से ये ग्रुप को इतना बड़ा बनाने में आप लोग का बहुत ही योगदान रहा है। और इसी अनुसार से आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं उसी अनुसार से हमारी टीम के द्वारा वैसा ही उससे अच्छा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चनों को ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया जाता है जो एग्ज़ाम में हूबहू लड़ने वाला क्वेश्चन रहता है। तो आप लोग भी का भी तैयारी जो है ये ऑनलाइन माध्यम से बहुत ही बेस्ट हो चुका होगा। और साथ साथ अभी जो लोग नए जुड़ रहे होंगे वो लोग भी कोशिश कीजिए रेगुलर बने रहे। रेगुलर जब क्लास देखिएगा, क्लास देखते हैं तो उसके पहले जो होमवर्क मिलता है तो होमवर्क को आप अगर पूरा करके उसके बाद क्लास को देखेंगे तो आपका 15 दिन के अंदर जो है आपका जो तैयारी का लेवल है, जिस तरह से अभी तैयारी अगर आपका होगा, जो लोग नए जुड़ रहे होंगे, अगर 15 दिन के बाद यही अगर होमवर्क को पूरा, जितना भी होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क को पूरा करके उसके बाद क्यूज को देखते हैं, पूरे क्यूज को देखते हैं और समझते हैं पूरे क्यूजों को, तो आपका तैयारी जो है 15 दिनों के बाद ही आप खुद बता सकते हैं कि मेरा तैयारी जो है किस लेवल का था और किस लेवल का अभी पहुंच चुका है। जैसे विनोद जी अभी मुस्कुरा भी रहे हैं, इनका जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी है और बहुत ही, कोई भी एग्ज़ाम में जाते हैं या कोई भी क्लब में टेस्ट देने के लिए जाते हैं या यहीं पर जो क्लब चलता है सुबह में, ये भी टेस्ट मारते हैं रेगुलर। सिर्फ सुनते सुनते इनको अब जीके इतना अच्छा पकड़ हो चुका है कि अभी जो अगर 50 को क्वेश्चन जीके का रहता है उसमें 40, 45, 42 इस तरह से नंबर अभी वर्तमान में उठा रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इसी तरह ये रेगुलर देखते आते रहते हैं और आप लोग भी कोशिश कीजिए रेगुलर देखते रहिए। क्लास को रेगुलर देखने से ही रिवीजन होगा। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि जो क्वेश्चन हार्ड लगता है वो क्वेश्चन को कोशिश किया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अपने एक नोटबुक बना करके नोटबुक में लिखा कीजिए। अगर वो क्वेश्चन आपको फिर मिलने को, अगर कहीं भी एग्जाम में हो या कोई टेस्ट में मिलता है वो क्वेश्चन, तो आपको खुद पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मेरे डायरी में लिखा हुआ है और इसका आंसर ये होगा। तो इस अनुसार से आप लोग जो क्वेश्चन नया लग रहा है उस क्वेश्चन को लिखने का कोशिश कीजिए। और जो लोग अगर जो क्वेश्चन आपको मतलब आ रहा है आसानी से उसको अगर आ रहा है और वो क्वेश्चन आपको लगता है कि जी ये क्वेश्चन आसान है, तो ये क्वेश्चन अगर बार बार आपको ये पूछने को या सुनने को मिलेगा तो उससे आपको याद हमेशा बढ़ता ही रहेगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन जो दिया गया था वो लेकर के आए हैं, उसके बाद आज का करंट अफेयर्स जितना बनने वाला है, उसके साथ साथ एस्थेटिक्स जो बनने वाला है वो सारे क्वेश्चनों का डिवीजन करवाया जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना था, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सहकारिता समिति जो है, ये भाग संविधान का जो 22 भाग है उसमें सहकारिता समिति का वर्णन जो किया गया है वो किस भाग में किया गया है और ये अनुच्छेद जो है ये कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हो जाएगा। तो ये जो सहकारिता समिति जो है ये 9 का ख भाग में हो जाएगा और इसका अनुच्छेद जो दिया गया ये 243 के य से लेकर के ज और य से लेकर के 9 तक इसका अनुच्छेद का पूरा वर्णन किया गया है। और ये जो भाग हो जाएगा ये 9 का ख भाग में इसका वर्णन किया गया है। और ये सही जवाब जो भेजते हैं, ऐसे तो बहुत लोगों का जवाब आता रहता है, लेकिन सही जो और मतलब 5 लोग का ही नाम लेना रहता है, तो 5 लोगों में जो अव्वल आते हैं उनका नाम लिया आता है। तो सबसे पहला आज का जवाब आया जो कि ये रेगुलर रहते हैं और डेली इनका पहला जो है नाम इनका पहला ही रहता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि इनको पछाड़ने का काम आप लोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर देखते हैं क्लास को तो देखने के साथ साथ लास्ट में क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन का जवाब आप लोग तुरंत कमेंट में कर दीजिए जिससे आपका नाम भी आगे आ सकता है। तो आज का पहला जवाब हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे पहला नंबर पर कौन आते हैं रेगुलर रूप से, तो शशि चंद्रा जी आए हैं जो कि मानपुर गया से ये जवाब भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर मुकेश कुमार झा का जवाब आया है जो कि अररिया से जवाब भेजे हैं, बिहार के ही अररिया से। उसके बाद तीसरे स्थान पर सत्यम कुमार का जवाब आया है। ये सत्यम कुमार जो है बेगूसराय से ये जवाब भेजे हैं, मझौल बेगूसराय हो जाएंगे। और ये एक प्रियांशु कुमार का जवाब चौथे स्थान पर आया है जो कि ये समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं। और एक बिरजू कुमार सिंह का जवाब आया है जो कि ये मुजफ्फरपुर से जवाब भेजे हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि पूरा क्वेश्चन को देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और उसका नाम और जगह का नाम, अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखा करें। तो आज का क्वेश्चन का सिलसिला जो है रेगुलर रूप से जो चलता है उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला हो जाएगा जो कि करंट अफेयर्स जितना भी बनने वाला आज का है उसके साथ साथ एस्थेटिक जीके जो बनने वाला रहता है वो सारे क्वेश्चनों का आज शुरू करते हैं। बता दीजिए पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र की अध्यक्षता अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? ये फिलेमोन यांग को किसको दिया गया है? फिलेमोन यांग को दिया गया है। और इनका संबंध जो है वो किस देश से है? ये कैमरून, ठीक है, कैमरून से हो जाएगा। कैमरून जो है वो किस महादेश में पड़ता है?
ये अफ्रीका महादेश का हो जाएगा, अफ्रीका महादेश का कैमरून हो जाएगा। और कौन व्यक्ति है 69वें शतक के? ये फिलेमोन यांग हो जाएंगे, याद हो चुका होगा, फिलोमोन और यांग हो जाएंगे, इनका पूरा नाम हो जाएगा। और किस देश के है ये? कैमरून। और कैमरून जो है वो कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महादेश में हो जाएगा। बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है इसके 78वें शतक के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डेनिस फ्रांसिस को। ठीक है, डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया था, जो कि ये कहाँ के थे? ट्रिनाद और टोबैगो। ठीक है, ट्रिनाद और टोबैगो हो जाएंगे, डेनिस फ्रांसिस थे। और अभी वर्तमान 79 नंबर के कौन बने हैं? फिलेमोन यांग बने हैं, जो कि ये कैमरून के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। बताइए यूएनओ जो है इसके महासचिव भी वर्तमान कौन है? यूएनओ एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। और ये कहाँ के हैं? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये नरेंद्र मोदी। ठीक है, और इनका कार्यकाल जो हो जाएगा तीसरे कार्यकाल का बने हैं। और ये जो पहले बने थे वो भी भारत के प्रधानमंत्री जो बने थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ये रिकॉर्ड की बराबरी किए हैं। और ये नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान बने। और पहली बार जो नरेंद्र मोदी बने थे वो किस लोकसभा से बने थे? मतलब लोकसभा जो था वो कौन से क्रम का लोकसभा था? उसमें 16वां क्रम का लोकसभा जो हुआ था, उसमें जो है उस समय मीरा कुमार जो है लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। और उसके बाद जो है इनके प्रधानमंत्री के रूप में 16वीं लोकसभा से ही बने हुए हैं। और 17वीं लोकसभा जो हुआ था उसमें भी ओम बिरला इसकी अध्यक्षता किए थे, और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने थे। और अभी वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है उसको सुमित्रा महाजन ठीक ना? नहीं, सुमित्रा महाजन था, इससे पहले ओम बिरला से। हाँ ठीक है, 15वें नंबर के शो हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मीरा कुमार जो हो जाएंगे 15वें नंबर के लोकसभा के थे। और 16वें के सुमित्रा महाजन हो जाएंगे। और 17वीं लोकसभा जो हुआ था ये ओम बिरला हो जाएंगे। अभी वर्तमान में लोकसभा का चयन अभी 18वें में नहीं किया गया है। क्या नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्र अभी जो ये पद सभी का जो पद का वर्णन किया गया है, इस पद का वर्णन जो है किस भाग में किया गया है? संविधान के शपथ जो लिया जाता है, सभी व्यक्तियों का शपथ जो होता है वो किस भाग में इसका वर्णन किया गया है? ये भाग 3 में हो जाएगा। भाग 3 में शपथ भाग है, भाग 3 जो है इसमें सब अनुसूची जो है तीसरी अनुसूची में सभी का पद का जो है ये शपथ का वर्णन किया गया, जिसमें जो है ये प्रेसिडेंट जो होते हैं इनका शपथ का वर्णन किया गया है? नहीं किया गया, उसमें नहीं किया गया। जो कि राष्ट्रपति जो होते हैं इसका जो है इसका अनुच्छेद दिया गया है, और अनुच्छेद 60 के तहत इसका किया जाता है। उसके बाद जो है ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनका किया गया है? इनका भी नहीं किया गया, इनका भी नहीं किया गया। इनके लिए भी एक अनुच्छेद का वर्णन किया गया, जो कि ये 69 हो जाएगा। और एक गवर्नर है, गवर्नर राज्यपाल जो होते हैं, इसका भी नहीं किया गया है। और ये जो हो जाएंगे ये 159 अनुच्छेद के तहत ये पद को धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी वर्तमान में मोदी के जो कैबिनेट 3.0 हुआ है, इसमें कितने महिलाओं को शामिल किया गया है? 7 गो महिला को दिया गया है। 7 गो महिला हो जाएंगे, जो कि पहले जो निर्मला सीतारमण थे ही पहले से, उसके बाद अन्नपूर्णा देवी बनी है, उसके बाद अनुप्रिया पटेल बनी है, उसके बाद जो है शोभा कार्यबानो बनी है, और रक्षा खड़से और सावित्री ठाकुर, और एक और बनी है नींबू बेचैन बनी है। ये सभी जो है 7 महिलाओं जो है कैबिनेट में भाग अभी वर्तमान में हुई है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश जो बना है, ये कौन बना है? ठीक है, पेरू हो जाएगा। और पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ स्थित है? ये भी पेरू में ही हो जाएगा। और राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो वो कहाँ स्थित है? ये शिमला में हो जाएगा। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ स्थित है? ये कटक में, उड़ीसा कटक में हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो वो कहाँ स्थित है? ये फिलीपींस मनीला। ठीक है, फिलीपींस मनीला में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, टिटिकाका झील जो है ये कहाँ स्थित है? टिटिकाका, ये पेरू और बोलिविया के तट पर स्थित, पेरू और बोलिविया के तट पर टिटिकाका झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, खगोल वेधशाला जो है ये कहाँ पे बनाया गया है? किस मरुस्थल में सागौन वेधशाला को बनाया गया है? ये आटाकामा मरुस्थल जो है इसी में जो है ये खगोल वेधशाला को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है?
ये फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल, ठीक है। गैब्रियल अटल जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे और राष्ट्रपति जो हो जाएंगे वो एमैनुअल मैक्रोन हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में जो गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस वले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर जो है ये कौन बनी है? ये पूजा तोमर, ठीक है। पूजा तोमर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हाल ही में अभी वर्तमान में पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का प्रारंभ जो हुआ है ये कहाँ में हुआ है? ये झारखंड के रांची, और यहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन, ठीक है। चंपई सोरेन हो जाए। बताइएगा 30वां सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी 2024 जो हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? ये मलेशिया में हो जाएगा, और इसके विजेता कौन रहे? जापान। किसको हरा के जीते हैं ये? पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को हरा करके जीत लिए हैं। आगे बता दीजिएगा, और सुल्तान अजलन शाह हॉकी ये ट्रॉफी जो है ये हॉकी खेल से संबंधित हो जाएगा। बता दीजिएगा अभी वर्तमान में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कौन सा पुरस्कार खिताब को जीत लिया है? ये फ्रेंच ओपन हो जाएगा और थाईलैंड ओपन, ये दोनों जो हो जाएगा ये दोनों पुरस्कार दोनों अभी वर्तमान में जीते हैं। उनका कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया है? ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अभी वर्तमान में दोनों व्यक्तियों को दिया गया है, और इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, ठीक है। बैडमिंटन से इनका संबंध हो जाएगा। और कितना राशि दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल में? 25 लाख, ठीक है। 25 लाख राशि दिया गया, और ये किसका नाम स्थान पर नाम आया है इसका? राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के जगह पर अभी वर्तमान में नाम जो दिया गया है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम दे दिया गया, और 25 लाख रुपया जो इसका इनामी राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, किस देश के माउंट कनलाओ ज्वालामुखी में वर्तमान में विस्फोट हुआ है? ये फिलीपींस हो जाएगा, और इसकी राजधानी कहाँ है? मनीला हो जाएगा, और यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान भी केंद्र हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है? ये फिलीपींस के राष्ट्रपति जो थे रमन मैग्सेसे उन्हीं के नाम पर ये दिया जाता है, और ये एशिया का नोबेल के रूप में जाना जाता है। और पहले व्यक्ति कौन थे भारतीय जिनको ये पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, विनोबा भावे को पहले व्यक्ति थे जिनको पुरस्कार ये दिया गया था। बताइएगा अरेवस ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में हो जाएगा। अरेवस ज्वालामुखी जो है ये अंटार्कटिका में हो जाएगा। बताइएगा सिनुवॉग ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। माउंट मेरोपी ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी इंडोनेशिया में ही हो जाएगा। बताइए किलौआ ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है? ये अमेरिका हवाई द्वीप में हो जाएगा, और हवाई द्वीप अगर पूछा जाएगा कहाँ है तो ये अमेरिका में हो जाएगा, जो कि ये बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए माउंट इब्बू ज्वालामुखी जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी इंडोनेशिया में हो जाएगा। बताइए EY वर्ल्ड इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ये बल्यन सुबैया को दिया गया। बल्यन सुबैया को अभी वर्तमान में, जो कि चौथे क्रम के ये हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्डन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ये पूर्णिमा देवी बर्मन, ठीक है। पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता अभी वर्तमान में कौन बनी है? ठीक है, जॉनी अर्पण बेक। और जॉनी अर्पण बेक जो है अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता बनी है। बताइए एबेल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया अभी वर्तमान में? मिशेल टेलग्रेड को कौन सा पुरस्कार मिला है? एबेल पुरस्कार। और एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? ये गणित मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा मिस वर्ल्ड जो अभी वर्तमान में बनी है वो कौन बनी है? क्रिस्टिना प्रिस्किकोवा, ठीक है। क्रिस्टिना प्रिस्किकोवा हो जाएगा। बताइए प्रित्जेर पुरस्कार अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? रिकेन यामामाटी, ठीक है। रिकेन यामामाटी को प्रित्जेर पुरस्कार दिया गया है। और पुलित्जेर पुरस्कार जो मिला है वो किस टाइम्स को दिया गया है? ये न्यूयॉर्क टाइम को अभी वर्तमान में मिला है, ठीक है। बताइएगा नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण का विजेता अभी वर्तमान में कौन बना है? ये जू बिनजोन बने हैं। जू बिनजोन अभी वर्तमान में जो 9वां शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 हुआ है इस संस्करण का विजेता रहा है। आगे बता दीजिएगा भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन बने हैं? श्याम निखिल, ठीक है। श्याम निखिल हो जाएंगे, और ये किस राज्य से संबंधित है? ये तमिलनाडु। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के? MK स्टालिन हो जाएंगे, और RN रवि जो है यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे। बताइएगा 84वें ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो कौन बने हैं? ग्रैंड मास्टर ये वैशाली रमेश बाबू। और इनको कौन सा पुरस्कार अभी वर्तमान में दिया गया है? जी सर, जनवरी फरवरी मिला था। ये अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया, जो कि 26 व्यक्तियों को टोटल दिया गया था, उसमें जो है इनका नाम भी आता है।
आगे बता दीजिएगा 84वें क्रम के जो बने हैं वो कौन बने हैं? रमेश वैशाली, ठीक है, रमेश वैशाली हो जाएंगे। और 85 नंबर के कौन बने हैं? श्याम निखिल हो जाएंगे। और 83 नंबर के कौन बने थे? आदित्य सामंत। आदित्य सामंत 83 नंबर के हो जाएंगे ना। विपुल्ला परिणीत जो रहे थे वो 82वें नंबर के हो जाएंगे। बताइए विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून, ठीक है, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस जो वो कब मनाया जाता है? ये भी 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए विश्व दुख दिवस कब मनाते हैं? 1 जून को मनाते हैं। और राष्ट्रीय दुख दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और तेलंगाना दिवस कब मनाते हैं? 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। और गठन कब हुआ था इसका? 2014, ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। बताइए विश्व साइकिल दिवस कब मनाता है? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? 1894, 23 मई 1894 को ये 23 जून 1894 को ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया था। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? थॉमस बाख, ठीक है, थॉमस बाख जो हो जाएंगे, जो जर्मनी के हो जाएंगे, जो कि अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 2024 का ओलंपिक जो खेला जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा? पेरिस फ्रांस, ठीक है ना, पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और 28 का जो हो जाएगा वो कहाँ खेला जाएगा? लॉस एंजल्स अमेरिका, ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका में खेला जाएगा। बताइए प्रोजेक्ट जो हाथी प्रोजेक्ट आया था वो कब आया था? 1992 में हाथी प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है बताइएगा टाइगर प्रोजेक्ट जो आया था वो कब आया था? 1973 हो जाएगा। टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? BS मिन्हास, ठीक है, BS मिन्हास जो है प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक को लिखे हैं। पता है जिप्सम जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O, ठीक है, CaSO4 × ½ H2O हो जाएगा। कली चूना जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? CaO का कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है, रासायनिक नाम हो जाएगा। और इसका सूत्र जो हो जाएगा वो CaO हो जाएगा। और बुझा हुआ जो चूना, अनबुझा चूना इसे CO को कहा जाता है। और बुझा हुआ चूना जो है वो किसको कहा जाता है? CaOH का Hol2, ठीक है, CaOH का Hol2 जो होता है वो बुझा हुआ चूना होता है, यानी कि जल जिसमें लग जाता है वो बुझ जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्रायोलाइट जो है वो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। और कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम, ये भी एल्युमिनियम का हो जाएगा। और लोहा का जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है? 26 हो जाएगा। जिंक की परमाणु संख्या कितना होता है? 30 हो जाएगा। और कॉपर की परमाणु संख्या कितना होता है? 29 हो जाएगा। बताइए आवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को आवारा तत्व के रूप में कहा, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 1 हो जाएगा हाइड्रोजन का। और हीलियम की खोज कौन किए थे? लोकियर के द्वारा खोजा गया था। और अक्रिय गैस जो है इसकी खोज कौन की है? रैमजे, ठीक है, रैमजे के द्वारा अक्रिय गैस को खोजा गया। अक्रिय गैस जो है आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? एक है 18वें या 0 वर्ग, उसे ही कहा जाता है 0 वर्ग या 18वें वर्ग हो जाएगा। और इसमें इसकी संयोजकता जो होती है, यानी कि लास्ट का जो सीरीज होता है, ये इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में रहते हैं? पूरा भरा हुआ कोष रहता है 0 या 8, इसी को मतलब होता है पूरा भरा हुआ हो जाएगा। 0 वर्ग भी हो जाएगा और संयोजकता भी होता है, उसका 0 या 8 लेता दोनों होता है। दोनों मतलब 8 भी दे देता है, 0 भी देता है, दोनों देता है। मतलब अष्टक जिसका पूरा रहता है उसका 0 ही ना होगा। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा आधुनिक आवर्त सारणी जो वो किसके द्वारा दिया गया है? मोसले के द्वारा। कब दिया गया है? 1913, ठीक है, 1913 मिला था। और ये ऐसे जो ये जो क्या कहते हैं आवर्त सारणी का नियम जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? मेंडलीफ। वो कब दिए थे? 1869 में दिए थे। और इनका जो क्रम था वो किस पर आधारित था? ये परमाणु द्रव्यमान की संख्या पर हो जाएगा। और परमाणु संख्या पर जो है वो किसका आधारित था? ये आधुनिक आवर्त सारणी जो था मोसले का जो दिया गया आवर्त सारणी था वो जो था वो परमाणु संख्या पर आधारित हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर हो जाएगा। और पहला वाला जो दिया गया था 1869 में वो परमाणु भार पर हो जाएगा। बताइए एंजिल जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? ये वेनेजुएला में हो जाएगा। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये यही हो जाएगा। और ये कितना मीटर ऊंचा है? ये 979, जो कि लुसेंट का होमवर्क जो दिया गया था उसको देख लेते हैं। जो कि लुसेंट का ये भूगोल होमवर्क में ज्योग्राफी का जो दिया गया था उसको
ये टॉपिन बताइएगा। योसेमाइट जो है ये जलप्रपात कहाँ स्थित है? योसेमाइट ये कैलिफोर्निया में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, तुगेला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तुगेला ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। तुगेला हो जाएगा, ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। कुकबेरन कहाँ स्थित है? कुकबेरन जलप्रपात ये वेनेजुएला में हो जाएगा। आगे बताइए, विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? ये विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर हो जाएगा और इसकी ऊंचाई जो है वो 108 मीटर ऊंचा हो जाएगा। बताइए, सुथरलैंड जो है ये कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड। ठीक है, सुथरलैंड जो है न्यूजीलैंड में हो जाएगा। इसका जो है राष्ट्रीय पक्षी जो है वो क्या है? ये कीवी हो जाएगा, कीवी। ठीक है, बताइए, रिब्बन जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? ये कैलिफोर्निया में हो जाएगा। रिब्बन कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। ठीक है, बताइएगा, ग्रेट कामरान ज्वाला ये जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? ये गुयाना में हो जाएगा। और डिल्ला जलप्रपात कहाँ स्थित है? डिल्ला ये कनाडा में हो जाएगा। डिल्ला जलप्रपात जो है ये कनाडा में हो जाएगा। आगे बताइए, ग्वार्नी जलप्रपात जो है ये कहाँ से? ग्वार्नी ये फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में हो जाएगा। और जोग जलप्रपात जो है ये कहाँ स्थित है? ये भारत के कर्नाटक में हो जाएगा। किस नदी पर ये बना हुआ है? शरावती नदी पर बना हुआ है। इसका जो अभी वर्तमान में नाम दिया गया है वो महात्मा गांधी जलप्रपात हो जाएगा। बताइए, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? ये अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई कितना है? 53.6 मीटर हो जाएगा। 53.6 हो जाएगा। जोग जलप्रपात जो है इसका ऊंचाई कितना है? ये 255 मीटर हो जाएगा। और भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये कौन सा है? कुचिकल जलप्रपात। ठीक है, कुचिकल जलप्रपात हो जाएगा, जो कि ये बराही नदी पर बना हुआ है और ये 455 मीटर ऊंचा हो जाएगा। कर्नाटक का ये। बताइए, एंजिल जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बना हुआ है? एंजिल ये कैरो नदी पर बना हुआ है। और नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? सेंट लॉरेंस। ठीक है, सेंट लॉरेंस पर नियाग्रा जलप्रपात को बनाया गया है। आगे बताइए, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये जाम्बेजी नदी पर हो जाएगा। आगे बताइए, बयोमा जलप्रपात ये किस नदी पर बनाया गया है? बयोमा ये जायरे नदी पर बनाया गया है। और एस्टेनली जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ये कांगो नदी पर बनाया गया। बताइए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कौन सा है? ये एंजिल जलप्रपात भी हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, कैस्पियन सागर जो है इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है? ये 3,71,000 किलोमीटर हो जाएगा। और ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ये ईरान में पड़ता है। बताइएगा, रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को हो जाएगा। ठीक है, सुपीरियर झील जो है ये कहाँ स्थित है? अमेरिका और कनाडा। ठीक है, अमेरिका और कनाडा में हो जाएगा। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? केन्या, युगांडा और तंजानिया ये तीनों जगह पर स्थित है। बताइए, विनिपेग झील कहाँ स्थित है? ये कनाडा में हो जाएगा। ईरी झील कहाँ है? ईरी झील ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा दोनों जगह पर है। आगे बताइए, मलावी झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये मलावी और मोजाम्बिक दोनों जगह पर हो जाएगा। उसके बाद बताइए, विनिपेग झील जो है ये कहाँ स्थित है? ये कनाडा में हो जाएगा। और टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? ये पेरू और बोलेविया। ठीक है, पेरू और बोलेविया की सीमा पर टीटीकाका झील हो जाएगा। बताइए, निकारागुआ झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो याद आ रहा है इसलिए हम चुप हो गए। ये निकारागुआ पर ही अवस्थित है। ठीक है, निकारागुआ झील जो है निकारागुआ देश में ही स्थित है। बताइए, रुडोल्फ झील कहाँ स्थित है? ये केन्या। और रेंडियर झील कहाँ स्थित है? रेंडियर ये कनाडा में हो जाएगा। इसिकुल झील कहाँ स्थित है? इसिकुल झील ये किर्गिस्तान में हो जाएगा। आगे बताइएगा, बैकाल झील के पूर्वी भाग में जो है ये किस नामक जनजाति पाई जाती है? ये ब्यूपर्ट। ठीक है, ब्यूरेट नामक जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और बैकाल झील जो है विश्व की क्या मानी जाती है? सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील जो हो जाएगा वो बैकाल झील हो जाएगी, जिसकी जो गहराई है 1620 मीटर गहरा हो जाएगा। बताइएगा, विश्व की सबसे लंबी और मीठे पानी की झील जो है ये कौन सी है? ये टीटीकाका झील हो जाएगा। विश्व का सबसे मीठे और सबसे लंबी और सबसे मीठी अगर दोनों पूछा जाएगा तो ये टीटीकाका झील हो जाएगा। और ऐसे विश्व का जो मीठा झील हो जाएगा वो सुपीरियर झील हो जाएगा। विश्व लंबी और दोनों लगेगा ना तब हो जाएगा ये टीटीकाका टांगानिका झील हो जाएगा। उसके बाद मीठे जल की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाएगा तो विश्व में तो ये सुपीरियर झील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टीटीकाका लेक जो है उसको कौन सा लेक कहा जाता है? ठीक है, हनीमून लेक, वहीं पर जाते हैं तो ठीक है। ये हनुमेन लेक कहा जाता है। बताइएगा, एवरेस्ट चोटी जो है ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में हो जाएगा। इसकी ऊंचाई कितना है? 88-50 मीटर हो जाएगा। बताइए, केटू जो है वो कहाँ स्थित है? भारत हो जाएगा। इसका दूसरा नाम जो है वो क्या है? गॉडविन ऑस्ट्रिच हो जाएगा। और ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर में है क्या गॉडविन ऑस्ट्रिच?
बताइए कंचनजंगा जो है ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल और भारत में हो जाएगा, नेपाल और भारत दोनों के सीमा पर, ठीक है, सिक्किम भी पड़ता है। लहासे फर्स्ट जो है ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल, ठीक है, लहासे फर्स्ट पर्वत शिखर जो है ये नेपाल में हो जाएगा। और मकालू फर्स्ट जो है ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल और चीन, नेपाल और चीन दोनों जगह पर हो जाएगा। और धौलागिरी जो है वो कहाँ स्थित है? ये नेपाल में ही हो जाएगा। और नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? भारत, ठीक है। और अन्नपूर्णा पर्वत जो है ये कहाँ स्थित है? ये नेपाल में ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जो है वो कहाँ से है? जकार्ता, ठीक है। और ये किस द्वीप पर बसा हुआ है? ये जावा द्वीप, ठीक है, जावा द्वीप पर बसा हुआ है। आगे बताइए, जापान की राजधानी जो है वो कहाँ से है? टोक्यो हो जाएगा। और ये किस द्वीप पर बसा हुआ है? ये होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है। आगे क्वेश्चन बताइए, बोर्नियो, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये कौन सा है? ये बोर्नियो, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा ये बोर्नियो द्वीप हो जाएगा। बताइए नागासाकी द्वीप जो है ये कहाँ से स्थित है? ये जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित है, ठीक है। नागासाकी शहर जो है ये जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित है। और नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को हो जाएगा। हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। और बम गिराने का आदेश कौन दिया था? हेनरी ट्रूमैन, ठीक है, हेनरी ट्रूमैन द्वारा बम गिराने का आदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, हवाई द्वीप को यानी प्रशांत महासागर का चौराहा जो है वो किसको कहा जाता है? ये हवाई द्वीप, ठीक है, प्रशांत महासागर का चौराहा जो है ये हवाई द्वीप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, खाड़ी देश कौन सा है जो एक द्वीप पर स्थित है? ये बहरीन हो जाएगा। बहरीन जो है खाड़ी द्वीप है जो कि एक द्वीप पर स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ है? मनामा, बहरीन की राजधानी हो जाएगा ये मनामा, और बहरीन की राजधानी हो जाएगा मनामा है, मनामा, पनामा नहीं है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आइसलैंड द्वीप जो है इसको किस द्वीप के नाम से जाना जाता है? ये अग्नि द्वीप, ठीक है, अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है। और ये सबसे अधिक द्वीप जो है वो किस महासागर में पाए जाते हैं? ये प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर में सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं। अब जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो दिया गया था उसमें देख लेते हैं, जो होमवर्क से क्वेश्चन बनने वाला है वो सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। बताइएगा, मानव विकास सूचकांक जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? ठीक है, UNDP हो जाएगा, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये मानव विकास सूचकांक जो प्रतिपादित यूनाइटेड डेवलपमेंट UNDP के द्वारा सबसे पहली बार जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1990 में किया गया था। और किसकी ये देन है? महबूब उल हक और अमर सेन। महबूब उल हक हो जाएंगे पाकिस्तान के हो जाएंगे, और ये अमर सेन जो हो जाएंगे ये भारत के हो जाएंगे। और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि अमर सेन को 1998 में किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अर्थशास्त्र के मतलब जनक हो जाएंगे, जनक नहीं, अर्थशास्त्र के ये प्रतिपादक थे, तो उन्हीं क्षेत्र में मिलेगा ना। और अमर सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया है? 1998 में मिला है। और ये भारत के ही व्यक्ति हो जाएंगे। आगे बताइएगा, इस सूचकांक मानव विकास सूचकांक जो है इसमें किस किस को शामिल किया जाता है? ये जीवन प्रत्याशा हो जाएगा, उसके बाद शिक्षा हो जाएगा, और आय, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा हो जाएगा, और शिक्षा, ये सारे चीज़ों को इसमें जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? जब स्थापना हुआ था उसी समय 1990 में ही जारी कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो मतलब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही ये मानव विकास सूचकांक को जारी किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान जो होता है वो कितना मान होता है? ये 1 तक हो सकता है, 1.0 यानी कि 1 ही हो सकता है। उसका मान जो हो जाएगा मानव विकास, ये पॉइंटे में रहता है, दशमलव में ही रहता है, लेकिन ये जो उच्चतम मान जो हो सकता है वो 1 तक हो सकता है। बताइएगा, 0 से लेकर के और 0.550 से कम वाले सूचकांक को किस क्षेत्रों में रखा जाता है? ठीक है, निम्न वर्ग क्षेत्रों में रखा जाता है इसको। निम्न मानव विकास वाले देश जो होते हैं इस देश में रखा जाता है। उसके बाद मध्यम मानव विकास वाले देशों में जो रखा जाता है वो उनका जो सूचकांक होता है वो कितना होता है? 0.55 से लेकर के और 0.70 तक रखता है। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उच्च मानव विकास वाले देश जो होते हैं उसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? ये 0.7 से लेकर के 0.8 तक ही रखा जाता है। और उसके बाद जो है बहुत उच्च मानव विकास वाले देश जो होते हैं उसको किस में रखा जाता है? ये 0.8 से लेकर के 1 तक रखा जाता है। उच्चतम मान जो होता है इसका 1 ही होता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, मानव विकास सूचकांक जो है HDI जो जारी
मतलब किस वर्ष जो है जारी एचडीआई को नहीं किया गया था? ये 2012 में एचडीआई जो मानव विकास सूचकांक जो है इसको नहीं जारी किया गया था। और मानव विकास सूचकांक जो है ये जो यूएनडीपी के द्वारा जारी जो किया जाता है वो कितने वर्षों पर किया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष किया जाता है, जो कि 2012 में ये नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसका कहना था कि निविल आर्थिक कल्याण यानी कि निविल आर्थिक कल्याण नेट इकोनॉमिक वेलफेयर न्यू जो होता है ये जो है लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा और इस धारणा का सही माप करेगा? यह जो कथन दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया है? ये सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था। और ये NEW जो है ये नेट इकोनॉमिक वेलफेयर जो है इसका पहली बार प्रयोग जो किया गया था वो किस व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया गया है? ये डेली तथा क्वब के द्वारा प्रयोग किया गया है। और ये किस वर्ष किया गया है? 1989 में किया गया, 1989 में हो जाएगा। बता दीजिए मानव विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार जो है 2012 में क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था जो विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये तीसरी अर्थव्यवस्था, ठीक है, तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रय शक्ति समानता विधि का सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था वो कब किया गया था? बोलिए, बहुत बार बोल रहे थे आंसर, 1993, ठीक है। ये क्रय शक्ति समानता विधि का जो पहली बार प्रयोग किया गया था वो 1993 ईस्वी में किया गया था। और इसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है IMF, इसके द्वारा ये किया गया था। और IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1945, ठीक है, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। बताइए जीवन का भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम जो होता है इसका अधिकतम मूल्य जो होता है वो कितना होता है? ये 100, ठीक है, इसका अधिकतम मूल्य जो होता है वो 100 हो जाएगा, जो कि ये PQLI के रूप में जाना जाता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसे ही जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यान इसे कहा जाता है। और शॉर्ट में जो हो जाएगा PQLI हो जाएगा। और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इसका हो जाएगा। और इसका जो है न्यूनतम, ये उच्चतम मूल्य जो होता है वो कितना होता है? 100 हो जाएगा। और न्यूनतम जो होता है ये 1 होता है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधारभूत अवकाश प्रत्यागम जो है इसका प्रतिपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये विश्व बैंक के द्वारा किया गया है, विश्व बैंक हो जाएगा। और विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक तो है, अजय बग्गा विश्व बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। और विश्व बैंक का गठन कब हुआ था? ये भी 1945 में विश्व बैंक का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से क्या होता है? आर्थिक विकास की धारणा जो है आर्थिक समृद्धि धारणा से क्या होता है? ये अधिक हो जाएगा, ठीक है, अधिक होता है। बताइएगा मानव विकास, बताइए पोषण का स्तर जो है स्वास्थ्य सेवाएं प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तु तथा आर्थिक विकास मूलतः मानव विकास के अंतर्गत ही आते हैं। ये देने वाले शब्द जो है ये कौन से व्यक्ति के द्वारा दिया गया है? यही दिया गया है अमर्त्य सेन के द्वारा। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के लिए इनको दिया गया है। इसी काम जो है आर्थिक विकास को आधिकारिता का क्षमता जो दिखाए थे इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया था। बताइए 1998 में मिला था। आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित करने वाले व्यक्ति कौन थे? ये मजहूल हक, ठीक है, मजहूल हक हो जाएंगे, जो कि आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, जो कि महबूब उल हक हो जाएंगे। बताइए किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड जो होता है वो किससे मापा जाता है? ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से ही इसको मापा जाता है। बताइए आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समय अवधि में किसी अर्थव्यवस्था से होने वाली वास्तविक आय से सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हो रही है तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? ठीक है, एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था या श्रम अधिक्यावली, श्रम अधिक्यावली या मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये भी क्वेश्चन दरोगा में सर पूछा हुआ है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम अधिक्यावली अर्थव्यवस्था हो जाएगा। और ये भारत की अर्थव्यवस्था जो है एक प्रकार का मिश्रित अर्थव्यवस्था है। थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन धीरे धीरे अगर समझिएगा और बार बार इसको किया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे अधिक योगदान जो है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। और तृतीय क्षेत्र जो है वो किस में आता है? वो सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
बताइए द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र में क्या किसको किसको शामिल किया गया है? ये विनिर्माण हो जाएगा, गैस हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, जलापूर्ति हो जाएगा, ये सभी जो है इसको द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। कच्चा माल सब जो जाएगा उसी को किया गया। बताइएगा वास्तव में निर्माण वास्तव में क्षेत्रक का विनिर्माण कार्य करता है, इसको क्या कहा जाता है? ये निर्माण जो है, निर्माण वास्तव में क्षेत्रक के विनिर्माण का कार्य के लिए आवश्यक होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। बताइएगा और औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं इसमें कुशल लोग जो श्रमिक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब जो है वो किसको कहा जाता है? जो औद्योगिक क्षेत्र में जो कुशल व्यक्ति होते हैं, कुशल कारीगर जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है इसको स्थान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा और उत्पादन की प्रक्रिया के प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? ये ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा है। तो बताइएगा व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचारण और प्रसारण ये किस क्षेत्र का विषय है? ये तृतीय क्षेत्र। ठीक है, व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, प्रसारण ये सभी जो आते हैं वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेवा क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो कौन सा सेक्टर से जुड़ा हुआ है? तो ये तृतीय क्षेत्र हो जाएगा। जो होमवर्क दिया गया था तो हम पूरे तरीके से आज जो लाइन बाय लाइन आप लोग का कमेंट भी आ रहा था तो ये आज का करवा दिया गया। फिर आगे जो टॉपिक दिया जाएगा तो उसको भी आगे सही से करवा दिया जाएगा। अगला जो टॉपिक दिया गया था संविधान में जो होमवर्क दिया गया था, संविधान खत्म कर दिए तो फिजिक्स का मिला था कहाँ? बताइए फिजिक्स में भी होमवर्क लिया गया था उसको भी देख रहे थे, कहाँ कुछ मोड़ा तो ये बताइए ना। बताइए क्या कार्य जो है ये इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा। कार बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। जहाँ पर थीटा दिया रहता है वहाँ पर कॉस थीटा लीजिएगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद बताइए कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल हो जाएगा। बल गुने विस्थापन क्या होता है? ये कार्य के बराबर ही बल गुने विस्थापन हो जाएगा। और ये कार्य जो है कैसी राशि है? ये अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि कार्य एक प्रकार का अदिश राशि हो जाएगा। बताइएगा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये ऊर्जा, एनर्जी कहा था। कार्य करने किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता जो होता है उसको एनर्जी, ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, बताइए ऊर्जा एक प्रकार कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, ऊर्जा अदिश राशि हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, जूल हो जाएगा। बताइएगा कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा जो होता है उसको किस नाम से ऊर्जा को जाना जाता है? ये यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। यांत्रिक ऊर्जा जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हो जाए, जो कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होता है। और गतिज ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? देखिए जितना भी ऊर्जा रहेगा ना, जितना भी ऊर्जा रहेगा सबका जो होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल ही हो जाएगा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है वो हाफ mv² हो जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा जो होता है इसका फॉर्मूला जो होता है वो mgh हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है के बराबर जो होता है वो हाफ mv² हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी पीई जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये mgh। ठीक है, mgh के बराबर हो जाएगा। और इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है? ये भी जूल ही हो जाएगा। जहाँ पर mgh में m क्या है? मास, द्रव्यमान हो जाएगा। और g जो है, g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये h जो होता है वो क्या होता है? हाइट हो जाएगा। h जो होता है ये ऊंचाई हो जाएगा, हाइट होता है। देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। यह जो है ये किसका नियम है? ये ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का ये नियम हो जाएगा। बताइए डायनेमो जो है वो किस ऊर्जा किसमें बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और मोमबत्ती किसको किसमें बदलता है? मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश और ऊष्मा दोनों में बदलता है। प्रकाश और ऊर्जा दोनों बदल देगा। बताइए माइक्रोफोन जो है वो किसको किसमें बदलता है? ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा। कौन बदलता है? ये माइक्रोफोन। ठीक है, और लाउड स्पीकर जो है किसको किसको बदलता है? विद्युत को ध्वनि। ठीक है, विद्युत को ध्वनि तार लगाकर उसमें आवाज निकाला जाता है, विद्युत को ध्वनि हो जाता है। बताइए सोलर सेल जो है वो किसको किसमें बदलता है? सौर ऊर्जा जो होता है इसको प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
मतलब ट्यूबलाइट जो होता है वो किसको किसमें बदलता है? विद्युत को प्रकाश, ठीक है, विद्युत को प्रकाश में हो जाएगा। और विद्युत का बल्ब जो होता है वो किसको किसमें बदलता है? ये विद्युत को प्रकाश और ऊष्मा दोनों में बदलता है, प्रकाश और ऊष्मा दोनों में बदलता है। और ट्यूब जो होता है सिर्फ प्रकाश में बदलता है, विद्युत को प्रकाश में। और विद्युत सेल जो है वो किसको किसमें बदलता है? ये रासायनिक को विद्युत, ठीक है, केमिकल जो होता है, रासायनिक ऊर्जा जो होता है इसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और सितार जो है वो किसको किसमें बदलता है? ये सितार एक प्रकार का यंत्र है और यांत्रिक ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संवेग एवं गति ऊर्जा जो है, इसमें संवेग और गति ऊर्जा में संबंध जो है के बराबर क्या होता है? ये p²/2m हो जाएगा, जहां पर p जो होता है वो संवेग हो जाएगा और m जो होता है वो मास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगर संवेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? ये 4 गुना, ठीक है, p² होता है तो 4 गुना हो जाएगा। बताइएगा, कार्य करने की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? शक्ति। और शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर W/T। कार्य करने की दर जो होता है इसको शक्ति कहते हैं। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का वाट हो जाएगा, W से इसको सूचित किया जाता है। और P बराबर जो शक्ति यानी कि पावर बराबर P बराबर जो होता है वो W/T होता है। फॉर्मूला से आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा जो कि ALP और टेक्नीशियन में। आगे बताइएगा, और ये शक्ति का ऐसा मात्रक जो है वाट जो दिया गया था वो किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? ठीक है, जेम्स वाट के द्वारा ही दिया गया था। आगे बताइए कि एक kW जो होता है वो कितना के बराबर होता है? ये 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। यानी कि किलो जो होता है ना, किलो को 1000 से ही डिनोट करते हैं, तो ये 1 किलोवाट जो हो जाएगा वो 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। आगे बताइए, 1 मेगावाट जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है? मेगा बराबर 10⁻6 होता है, तो मेगावाट हो जाएगा, तो 10⁻6 वाट के बराबर हो जाएगा। अगला कुछ में शक्ति बराबर जो होता है कार्य बट्टा समय होता है। और एक और जो इसका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये जूल बट्टा सेकेंड हो जाएगा। जूल बट्टे सेकेंड, उसी को जो वाट कहा जाता है। और हाँ, मात्रक ही है इसका, जूल बट्टा सेकेंड जो ये मात्रक। कार्य बट्टा समय जो हो जाएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा। और इससे मात्रक निकलता है, कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है और समय का सेकेंड हो जाएगा, तो जूल बट्टा सेकेंड हो जाएगा ये इसका मात्रक। बताइए, 1 वाट जो होता है वो कितना अर्ग सेकेंड के बराबर होता है? ये 10⁻7 अर्ग सेकेंड के बराबर हो जाएगा। शक्ति का जो मात्रक होता है, शक्ति का तो एक होता है वाट होता है, और शक्ति का एक और मात्रक होता है जो कि अश्व शक्ति होता है। अश्व शक्ति हो जाएगा। और अश्व शक्ति का जो मात्रक होता है, इकाई जो होता है वो क्या होता है? अश्व शक्ति का जो इकाई होता है वो भी जेम्स वाट ही होता है। सॉरी, जेम्स वाट के द्वारा अश्व शक्ति जो है दिया गया था। आगे बताइए, एक अश्व शक्ति जो होता है HP जो होता है वो कितना वाट के बराबर हो जाएगा? 746 वाट हो जाएगा। अगर फीट में पूछा जाएगा तो ये 550 हो जाएगा, 550 फीट में हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा 1 किलो वाट में मतलब 1 किलो वाट जो है होता है वो कितना HP के बराबर होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 1.34 HP हो जाएगा। इसको निकालने के लिए जो हो जाएगा 1000 से आपको 746 में भाग दे दीजिए, वो निकल के 1.34 HP आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में 1 वाट सेकंड जो है वो कितने जूल के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर हो जाएगा। और 1 वाट घंटा ये कितना जूल के बराबर होता है? 3600 जूल, ठीक है, 3600 जूल के बराबर हो जाएगा। और 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? 1000 वाट घंटा या 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, WS, WH, KWH ये किसका मात्रक है? ये भी ऊर्जा का ही हो जाएगा। और मेगा सब जो है ऊर्जा का ही हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था वो F बराबर क्या था? Gm1m2/r² हो जाएगा, जहाँ पर G जो हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा। और m1 m2 जो है मास हो जाएगा। उसके बाद R जो है यहाँ का दूरी को डिनोट करता है, R। अगला क्वेश्चन बताइए, और इसका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है इसका मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 हो जाएगा। और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। इसको मात्रक को ध्यान में रखिएगा, मात्रक ही ज़्यादा फंसाता है, जो कि ऑप्शन में सब देता है, मात्रक के द्वारा ही फंसता है सब लोग। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² जो है इसका मात्रक हो जाएगा। और ये जो नियम जो दिया गया था सार्वत्रिक नियतांक जो गुरुत्वाकर्षण का ये मान जो दिया गया है, ये मान देने वाले व्यक्ति कौन थे? हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश को 1788 ईस्वी में ये मान को दिया गया है। बताइए, स्मॉल g जो होता है उसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि g जो होता है ये त्वरण के बराबर काम करता है। तो त्वरण का जो फॉर्मूला, ये मात्रक जो होता है वही g का मात्रक हो जाएगा। आगे बताइएगा, पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, पृथ्वी के सतह के g के ऊपर या नीचे जाने पर जो है g का मान में घटेगा। इसको
घट जाता है। बताइए पृथ्वी के ध्रुव जो होता है उस पर जी का मान क्या होता है? सबसे अधिक। ठीक है, ध्रुव पर जो है ये सबसे अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। और विषुवत रेखा पर जो है जी का मान क्या होता है? न्यूनतम। पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ने से जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। घूर्णन गति अगर बढ़ेगा तो जी का मान जो है वो घट जाएगा, घटता है, बढ़ता बोल दिए थे, घटता है। अगर मतलब घूर्णन गति अगर बढ़ेगा ना तो जी का मान जो है ऑटोमेटिक घट जाएगा। आगे बताइएगा। और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर क्या होता है? जी का मान जो है वो बढ़ जाता है। बताइए यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल के कितना गुना अधिक से चाल चलने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा। ये 17 गुना। ठीक है, 17 गुना चाल से चलने पर जो है भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो होता है वो शून्य हो जाएगा। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। 233। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था भारतीय संविधान छूट गया था, उसको देख लेते हैं जो होमवर्क में दिया गया था। मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं इनका त्याग पत्र जो है वो कौन देते, किसको देते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति को? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हो जाएंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को जो है त्याग पत्र जो है वो कौन देते हैं? उपराष्ट्रपति को त्याग दिया जाता है। ठीक है, बताइए उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। और ये त्याग किसको सौंपते हैं? ये राष्ट्रपति को ही देते हैं। दोनों जो उपराष्ट्रपति जो है दोनों राष्ट्रपति को ही दे देते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल जो है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये शपथ किसको, राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं? ठीक है, हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय, राज्य के जो उच्च न्यायालय होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। और ये त्याग किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को जाकर त्याग सौंपेंगे। ठीक है, आगे बताइएगा। मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और ये त्याग भी सौंपते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही त्याग सौंपा जाता है। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वो राष्ट्रपति से ही त्याग भी मतलब शपथ भी करण करते हैं और त्याग भी सौंपते हैं वो राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। बताइए लोकसभा का अध्यक्ष जो होते हैं इनका शपथ कौन दिलाते हैं? कोई नहीं दिलाता। ऑप्शन में आपको देगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दे ही देगा, उसमें फंसिएगा नहीं। लोकसभा का सदस्य जो, सुनिए क्वेश्चन सुनिए ना, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है इनका शपथ नहीं होता है। और ये त्याग पत्र जो होता है इनका त्याग पत्र जो है उपाध्यक्ष को सौंपते हैं और ये सदस्य के रूप में अपना त्याग ये शपथ को लेते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री का नियुक्ति किया जाता है। और मुख्यमंत्री जो है वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो किसका नेता होता है? विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा जो होता है उसमें बहुमत दल का नेता जो होता है उसी को मुख्यमंत्री चुना जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। मुख्यमंत्री ही शासन का मतलब शासन का क्या होता है? प्रमुख प्रवक्ता होता है। एवं मंत्री परिषदों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य में जो मंत्री परिषद की बैठक जो होता है इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। और केंद्र में जो मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता जो होता है वो प्रधानमंत्री। लोकसभा के अध्यक्ष न करेंगे, सॉरी ठीक। बैठक जो होता है इसकी जो होता है ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आगे बताइएगा। मुख्यमंत्री जो है मंत्री परिषद के निर्णयों को मतलब मुख्यमंत्री जो है वो किसको पहुंचाते हैं? ठीक है, राज्यपाल को पहुंचाते हैं। बताइए किस संविधान संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार जो है राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% होता है? ये 91। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन के तहत 2003 में ये दिया गया था। दिल्ली में 10%। हाँ, दिल्ली में 10% है। राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य में जो हो जाएगा 15% हो जाएगा। प्रदेश में 10%। अगला क्वेश्चन बताइएगा। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह किसके द्वारा यह कार्य करेगा? ये मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये कार्य को पहुंचा सकते हैं। बताइए राज्यपाल के सारे अधिकार का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। और मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित जो किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है? 167 में किया गया है। और राज्यपाल का जो शपथ होता है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 155 के तहत होता है। 155 शपथ बोलना। राज्यपाल जो होगा, सॉरी शपथ जो हो जाएगा 159 में और राज्यपाल जो एक होगा वो 155 में इसका वर्णन किया है। ठीक है, हम भी सही है, आपको बता रहे हैं 155 है। बताइएगा भारत में केंद्र राज्य संबंध संवाद को संघवाद प्रणाली जो लिया गया है वो किस देश से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध जो है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। भारत के संविधान में केंद्र राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन जो है वो किससे लिया गया है? ये
ये भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत के संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन जो है वो लिया गया है। अगला क्वेश्चन, संघ सूची जो होते हैं उसमें संघ सूची जो है इसमें कुल कितना विषय है? 100 विषय थे, लेकिन मूलतः कितना विषय है? मूलतः 97, ठीक है, मूलतः 97 हो जाएंगे, 100 विषय पहले थे। अगला क्वेश्चन, जिसमें जो है रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ये सभी जो है ये संघ सूची में ही आते हैं। बताइए रेल जो है वो किस सूची का विषय है? ये संघ सूची, ठीक है, संघ सूची का हो जाएगा। वायु एवं जल परिवहन जो है वो किसका है? ये भी संघ सूची का ही विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, राज्य सूची जो होते हैं, राज्य सूची में मतलब राज्य में कुल कितने विषय थे? 61 को थे, मूलतः 66 है, मूलतः 66 है और 61 हो जाएगा जो कि अभी है। बताइएगा कारागार, इसमें 55 दिए है रिसेंट में, ठीक है, अच्छा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, कृषि जो है, कृषि कारागार और लोक सेवा जो है ये किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का ही विषय हो जाएगा। और विक्रय व सिंचाई जो है ये किस सूची का विषय है? ये भी राज्य सूची का ही विषय हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन जो है ये किस सूची का विषय है? ये भी राज्य सूची का ही विषय हो जाएगा। बताइएगा जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों के द्वारा लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? समवर्ती सूची कहा जाता है। और समवर्ती सूची में कुल कितने विषय है? 52 गो विषय है, 52 गो विषय हो जाएंगे। मूलतः जो है 47 है, मूलतः 47 है और ऐसे जो है 52 विषय हो जाएंगे। आगे बताइए राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो किस सूची का विषय है? ये संवर्ती का हो जाएगा, संवर्ती का हो जाएगा। और परिवार नियोजन जो है वो किस सूची का विषय है? ये संवर्ती, इसको ध्यान दीजिए, परिवार नियोजन जो हो जाएगा ये संवर्ती का हो जाएगा। और जनगणना जो हो जाएगा वो संघ सूची का विषय है, जनगणना संघ का हो जाएगा। और परिवार जनसंख्या संवर्ती, परिवार नियोजन और जनसंख्या उसी के अंतर्गत ना आ गया, वो सब जो हो जाए वो संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, संवर्ती। बताइए समाचार पत्र जो है वो किस सूची का विषय है? ये संवर्ती सूची का विषय ही हो जाएगा। और शिक्षा किस सूची का विषय है? ये भी संवर्ती सूची का विषय ही हो जाएगा। आगे बताइएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को ये संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। ये 42वां संविधान, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन को संवर्ती सूची में रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, अब बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निगम कर और सीमा शुल्क और निर्यात शुल्क जो है वो किस सूची का विषय है? ये संघ का विषय हो जाएगा, संघ का विषय हो जाएगा। बताइए व्यक्ति कर और कृषि भूमि कर और संपदा शुल्क जो है ये किसका विषय हो जाएगा? ये राज्य का प्रमुख स्रोत हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा सरकारी आयोग का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1983 में सहकारी आयोग का गठन किया गया था। और किससे संबंधित था ये? केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, केंद्र राज्य संबंध के लिए कौन सा समिति आया था? सरकारी आयोग आया था। और किस वर्ष आया था ये? 1983, ठीक है, 1983 में आया था। और लुसेंट का अब नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है वो बायोलॉजी बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं, जो कि सारा टॉपिक हो ही चुका है। बताइएगा किसके द्वारा डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल को दिया गया था? ये वाटसन और क्रिक। और कब दिया गया था ये? 1953 में दिया गया था। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। आगे बताइएगा सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन जो करता है वो किसका कार्य है? डीएनए का कार्य। ये डीएनए का कार्य हो जाएगा, ठीक है। और डीएनए की इकाई क्या होती है? जीन, ठीक है, जीन जो है डीएनए की इकाई हो जाएगा। बताइए प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये डीएनए के द्वारा किया जाता है, डीएनए के द्वारा ही प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित किया जाता है। बताइए प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण सबसे पहली बार किसने किए थे? हरगोविंद खुराना, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। 68 में ना, 68 में ना, 1968 में, ठीक है, 1968 में मिला है। बताइएगा आरएनए जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। बताइए आरएनए का निर्माण जो होता है वो किससे किया जाता है? डीएनए से किया जाता है। ये डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण किया जाता है और उसी से इसका निर्माण किया जाता है। और आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो कि आरएनए होते हैं, टीआरएनए होते हैं और एमआरएनए होते हैं। तीनों जो होते हैं अलग अलग। बताइएगा आरएनए जो होते हैं, आरआरएनए जो होते हैं, इसमें जो है राइबोसोम पर लगा हुआ और प्रोटीन के संश्लेषण में ये सहायता करते हैं। और टीआरएनए जो होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण जो होता है इसमें अमीनो अम्ल और राइबोसोम को लाते हैं और यहीं पर प्रोटीन को बनाते हैं। और एमआरएनए जो होते हैं यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेशों को लेकर के यानी कि सूचना का काम जो करते हैं वो एमआरएनए के द्वारा किया जाता है। बताइए प्रोटीन बनने की संश्लेषण क्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया जो होता है इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। बताइएगा
डीएनए में डीऑक्सी राइबो शर्करा होता है या नहीं होता है? होता है। आरएनए में नहीं होता है लेकिन डीएनए में होता है। बताइएगा डीएनए जो है उसमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं? ठीक है, डीएनए में केंद्रक पाया जाता है और ये आरएनए जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। बता दीजिएगा आरएनए में जो है ये इसमें बेस थाइमिन की जगह जो है क्या लिया जाता है? यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल लिया जाता है। और डीएनए जो होता है इसमें बेस एडेनिन की जगह जो है ग्वानिन एवं थाइनिन, ग्वानिन, थाइनिन और साइटोसिन लिया जाता है, तीनों लिया जाता है। पता है केंद्रक की खोज कौन की है? रॉबर्ट ब्राउन। और केंद्रक कला की खोज कौन की है? ये फोंटाना के द्वारा खोजा गया। फोंटाना के द्वारा केंद्रक, वही केंद्रिका की खोज जो किया गया वो फोंटाना के द्वारा किया गया। और केंद्रिका कला जो हो जाएगा इसकी खोज जो किया गया वो हर्ट बिंग के द्वारा खोजा गया। ठीक है, मतलब जीव द्रव का जो खोज किया है वो कौन किया है? ये डुजार्डिन किया। और जीव द्रव का नामकरण जो किया है ना वो पुरकिंजे के द्वारा किया गया है। जीव द्रव का नामकरण जो है पुरकिंजे के द्वारा किया गया। और डुजार्डिन जो है ये जीव द्रव की खोज की है। बताइए लाइसोसोम की खोज कौन किया है? डी डुब्बे के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए गोल्जी काय की खोज कौन किया है? कैमिलो गोल्जी। और माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया है? माइट्रोकॉन्ड्रिया अल्टमैन। ठीक है, माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया है। बताइए कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम किसके द्वारा देखा गया था? बिरचाओ। ठीक है, बिरचाओ के द्वारा देखा गया था। कब देखा गया था? 1855। ठीक है, 1855 में देखा गया था। बताइए कोशिका का विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? ये 3 प्रकार के होता है, जो कि असूत्री हो जाएगा और समसूत्री हो जाएगा, अर्धसूत्री हो जाएगा। असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री हो जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा किसने सबसे पहली बार देखा था कि समसूत्री विभाजन जो होते हैं, समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले बार किसके द्वारा देखा गया था? ये फ्लेमिंग, वाल्थर फ्लेमिंग के द्वारा देखा गया था। कब देखा गया था? 1879। ठीक है, 1879 में ये देखा गया था। आगे बताइए अर्धसूत्री विभाजन जो है इसकी खोज कौन की है? फॉर्मर और मूरे के द्वारा खोजा गया है। सॉरी, नामकरण जो है अर्धसूत्री विभाजन का फॉर्मर और मूरे के द्वारा ये नामकरण किया गया। और इसका खोज जो किया है वो बीजमैन के द्वारा खोजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए और लुसेंट का जो भी टॉपिक दिया गया था, जो सिलसिलेवार तरीके से लाइन बाय लाइन करके जो आप लोग का कमेंट आ रहा था वो पूरा कर दिया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो नेक्स्ट टॉपिक था बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस। और बिहार के लिए जितना भी एग्जाम आने वाली है वो सारे एग्जामों के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का जो होमवर्क में दिया गया था वो उससे आप क्यूज को करवाते हैं। बताइएगा पूरा जो है PURA योजना जो था, इसका योजना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया है? ये अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था। और मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? यही अब्दुल कलाम ही मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। बताइए किस देश के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। बताइए कौन सा संविधान संशोधन जो है वो पंचायत स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है? ये 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1993। ठीक है, 1993। बताइए कौन जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष होते हैं? अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा राज्य गरीबी मुक्तदाता का सर्वोच्च सूचकांक इंडेक्स यानी कि इंडेक्स को दर्शाता है? ये तमिलनाडु। ठीक है, बताइए भारत के किस राज्य में सबसे पहले महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को अपनाया गया था? ये हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 27 जनवरी। ठीक है, 27 जनवरी को मनाते हैं। और पराक्रम दिवस कब मनाते हैं? 27 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं और 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए झारसुगुडा हवाई अड्डा जो है वो कहाँ से है? ये ओडिशा में हो जाएगा। झारसुगुडा हो जाएगा। ये झारसुगुडा या झारसुगुडा है, ये ओडिशा में हो जाएगा। बताइए पुस्तक लेंस के लेखक कौन है? लेंस पुस्तक ये एंड्रू सीन गिर के द्वारा लिखा गया। एंड्रू सीन गिर के द्वारा ही ये लेंस पुस्तक लिखा गया है। लेस पुस्तक जो है ये एंड्रू सीन ग्रीन के द्वारा लिखा गया है। बताइए विस्थापन जो है वो कैसी राशि है? ये सदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि हो जाएगा। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? ये भार या वजन हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रिज्म से गुजरते समय रंगीन प्रकाश जो है सबसे कम झुकता है, कौन सा रंग? सबसे कम जो है लाल ही झुकता है, सबसे अधिक जो है ये बैगनी झुकता है। बताइए गर्भ में पल रहे बच्चे का पोषण किस माध्यम से होता है? ये प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। अगला कुछ है हेपेटाइटिस बी भारत में किस वर्ष उन्मूलन हो चुका है? ये 2030 करंट है, 2030 तक हो गया। बताइए दासीगांव अभ्यारण्य जो है कहाँ से था? जम्मू कश्मीर। किस लिए प्रचलित है? ये कश्मीरी हिरन हो जाएगा। कश्मीरी हिरन के
लिए प्रचलित हो जाएगा। मेरी कश्मीरी हिरन है, उसी को बुलाया था। बताइए पौधे में वृद्धि हार्मोन जो है ये कौन से हार्मोन वृद्धि करता है? वृद्धि ये एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, ये हार्मोन है। बताइए हैवलॉक द्वीप का प्रावर्तिक नाम जो है वो क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। ठीक है, हैवलॉक का स्वराज द्वीप रखा गया है। बताइए परागकोश जो होता है इसमें क्या होता है? परागकण होता है। परागकोश जो होता है इसमें परागकण होता है। बताइए मशरूम जो है वो क्या है? कवक या फफूंदी हो जाए। बताइए परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा एक नौकरी एक परिवार योजना ये किस राज्य में चलाया है? ये सिक्किम के द्वारा। ठीक है, एक नौकरी एक परिवार कार्यक्रम जो है ये सिक्किम के द्वारा योजना चलाया गया है। आगे तजाकिस्तान जो है तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे हो जाएगा। ठीक है, बताइए वित्त विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 117 वित्त विधेयक, धन विधेयक 110 में, वित्त विधेयक 117 में। 112 में क्या बजट का है ये? ठीक है, बताइएगा सिंह सभा का स्थापना जो है वो किस राज्य में किया गया है? ये पंजाब में हो जाएगा। बताइए राज्यसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 245। ठीक है, 245 हो जाएगा। बताइए नाहवा सोहा बंदरगाह जो ये कहाँ स्थित है? ये मुंबई हो जाएगा। इसी का दूसरा नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह हो जाएगा। कपास के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है? काली मिट्टी। बताइए गायत्री मंत्र की रचना कौन की है? विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। बताइए क्वांटम सिद्धांत कौन दिया है? मैक्स प्लांक। 1905 में मैक्स प्लांक के द्वारा दिया गया है। आगे बताइए परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है? ये परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या जो है वो दोनों बराबर होता है। बताइए ध्वनि तरंग जो कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होता है? ठोस इस्पात। ठीक है, ठोस इस्पात में हो जाएगा। और सबसे मतलब ध्वनि जो है कहाँ नहीं गमन करती है? निर्वात में नहीं गमन करती है। और प्रकाश का चाल जो है सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बताइए नाता गंकी नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? ये नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में हो जाएगा। वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत पूछ रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। और ऐसे जो होते हैं सामूहिक रूप से जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए 1767 इसमें बंगाल का सर्वेयर जनरल जो वो किसको बनाया गया था? मेजर रेनेल। ठीक है, मेजर रेनेल को बनाया गया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया था वो एसपीडी का जो दिया गया था साइंस के रूप में, उसको देख लेते हैं। बताइए सबसे बड़ा और सर्वाधिक भारी ग्रह जो है ये कौन सा ग्रह है? बृहस्पति हो जाएगा। सूर्य का व्यास कितना होता है? सूर्य का व्यास 13,92,000। ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब भोर का तारा या सांझ का तारा किसको कहते हैं? शुक्र। और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। ठीक है, और बलय वाला ग्रह कौन सा है? यही शनि हो जाएगा, जो कि बलय वाला हो जाएगा। 7 गो बलय की संख्या है। ठीक है, बताइए सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? ये बुध। और सबसे अधिक दिन में कौन लगाता है? वरुण, जो कि 165 वर्ष में लगाता है। बताइएगा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो ध्रुवीय व्यास से कितना है? 42 किलोमीटर हो जाएगा। 42 किलोमीटर। सबसे बड़ा तारामंडल जो है ये कौन सा है? सेंट्रोस। आगे बताइए सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा गुना दिखता है? सूर्य पृथ्वी से 109 गुना दिखाई देता है। 110 लेकिन देता है, यहाँ 109 ही दिया हुआ है। बोले निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी, निकट का तारा जो होता है वो निकट का तारा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना वर्ष लगता है? 4.2 वर्ष। ये प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष। उतारा नहीं होता सेंट्रोस जो है तारा का। बताइएगा तारे का रंग जो है वो किसका सूचक होता है? उसका ताप का हो जाएगा। बताइए वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? देहरादून में हो जाएगा। वायुमंडल के किस परत में तापमान जो है समान रहता है? ये स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, क्षोभ मंडल हो जाएगा। मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। पृथ्वी का ट्रोपोमिस में होता है, ट्रोपोमिस क्षोभ मंडल होता है, स्ट्रेटोमिस समताप होता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है ये समताप मंडल हो जाता है। वायुयान जो उड़ता है वो किस मंडल में उड़ता है? ये भी समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ही उड़ता है। बताइए पौधे नाइट्रोजन ग्रहण जो करते हैं वो किस रूप में करते हैं? ये नाइट्रेट के रूप में करते हैं। बताइएगा विश्व
वानिकी दिवस कब मनाते हैं? 14 मार्च। 21 मार्च। विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। क्वेश्चन है वो 16 सितंबर को मनाया। चिपको आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है? वन आंदोलन, वृक्ष की बचाव से जुड़ा हुआ, वन से जुड़ा हुआ है। आगे संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक जो है ये कौन सा है? DDT। और इसका खोज कौन किया है? पॉल मूलर। ठीक है, पॉल मूलर के द्वारा खोजा गया है। आगे बताइए संचार उपग्रह जो होता है वो किस मंडल में होता है? आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल में हो जाए। आगे बताइए परावैंगनिक किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत। ठीक है, ओजोन परत के द्वारा रोका जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, बताइएगा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कितना परसेंट होता है? 0.03% हो जाएगी, यानी कि 3/100% हो जाएगा। आगे बताइए वायु जो है वो क्या है? मिश्रण है। ये गैसों का मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, गैसों का मिश्रण होता है। अब जो है करंट अफेयर्स जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, बता दीजिएगा। योजना सारा दिया गया था, उसको देखते बताइए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये कब लाया गया था? 28 अगस्त को लाया गया है। 28 अगस्त 2014 को लाया गया। मिशन इंद्रधनुष कब आया था? ये भी 2014 में ही आया था। 15 दिसंबर 2014 को ये आया था। और ये किस लिए ये टीकाकरण। ठीक है, टीकाकरण से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा ये कब आया था? सुरक्षा बीमा 9 मई 2015 को आया है। 9 मई 2015 को आया है। अगला क्वेश्चन डिजिटल इंडिया मिशन, बात नहीं कीजिए विनोद जी, क्या कर रहे हैं आप? बताइए स्टार्टअप इंडिया जो है ये कब आया था? 16 जनवरी 2016। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया आया है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरल मिशन जो है ये कब आया है? 21 फरवरी 2016 को आया है। अगला क्वेश्चन बंधन योजना जो है ये कब आया है? बंधन 14 अप्रैल 2018 को आया है। आगे बताइए जल जीवन मिशन जो है ये कब आया है? ये 2019 में आया, 15 अगस्त 2019 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ये कब आया है? 1 जून 2020। ठीक है, 1 जून 2020 को आया है। अगला क्वेश्चन ग्राम उजाला योजना ये कब आया है? 19 मार्च 2021। 19 मार्च 2021 को आया है। और आयुष्मान सहकार योजना जो है ये कब आया है? 19 अक्टूबर 2020 को आया है। बताइए नई शिक्षा नीति 2020 जो है ये कब घोषित किया गया था? ये 30 जुलाई 2020 को घोषित। डेट पूछ रहे, 2020 तो बोल ही दिए थे। बताइए अमृत योजना 2.0 जो आया है ये कब आया है? 2021, 1 अक्टूबर 2021 को आया है। बताइए प्रधानमंत्री श्री योजना जो है ये कब आया है? ये 5 सितंबर 2022 को आया है। PM जनमन योजना जो है ये कब आया है? ये 15 नवंबर 2023 को आया है। प्रधानमंत्री PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये कब आया है? ये 13 फरवरी 2024 को आया है। 13 फरवरी 2024 को आया है। बताइए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना ये किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? ये वित्त मंत्रालय के द्वारा लाया गया। निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री उस समय थे। और ये अभी मेरा बिल मेरा अधिकार जो है ये कब लाया गया था? 1 सितंबर 2023 को लाया गया है। 1 सितंबर 2023। बताइए 75/25 पहल जो है ये कब लाया गया है? ये 17 मई 2023 को लाया गया। और किस मंत्रालय के द्वारा ये लाया गया है? ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। बताइए अमृत भारत स्टेशन योजना ये किस मंत्रालय ने लाया है? रेल मंत्रालय। ये रेल मंत्रालय। ठीक है, अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के द्वारा कब लाया गया है? 27 दिसंबर 2022 को लाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा युवा 2.0 जो लाया गया वो किस मंत्रालय के द्वारा लाया गया है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाया गया है। और ये 2 अक्टूबर 2022 को ये योजना लाया गया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो विशेष रूप से जो क्वेश्चन देना रहता है जो कि हमारी टीम के द्वारा निकाल के दिया गया है, आज बहुत ही सुंदर जी के द्वारा ही दिया गया है। इनको दिल जरूर भेजा कीजिएगा आप लोग। आज इन्हीं के द्वारा जो ये क्वेश्चन को लाया गया है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन है। और सुन लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ स्थित है? तो ये इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और विशेष रूप से सुंदर जी के लिए दिल जरूर भेजा कीजिएगा। और साथ साथ आज का जवाब का जो जवाब होगा उसका जवाब जो है सुंदर जी के द्वारा ही दिया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और क्लास कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा क्लास लग रहा है तो आप एक बार जरूर अपने दोस्तों में
शेयर कर दिया करें, लाइक जरूर किया करें, लाइक करने के साथ साथ शेयर करें और क्लास का कमेंट जरूर करें जो इस प्रकार किस तरह का क्लास लग रहा है, और कमेंट के साथ साथ इसमें सुझाव भी डालें कि ये इसे क्लास को चलाइए, इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है। आप लोग का भी सुझाव को यहाँ पर हमारे टीम के द्वारा रखा जाएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।